गुलशन कुमार जी की यानी कि भूषण कुमार जी टी सीरीज़ कंपनी की और आनंद एल राय की फिल्म तेरे इश्क में रिलीज़ हुई और चर्चा में है काफ़ी। हमने भी देखी, हम रिव्यू करेंगे तेरे इश्क में। तेरे इश्क में जो मुझे लगा, नरेंद्र जी भी बताएंगे, मुझे बड़ी कॉम्प्लिकेटेड, सेंसिटिव, पेचीदा फिल्म लगी। बहुत कॉम्प्लिकेटेड लव स्टोरी, लव की बारीकियों में, लव की गांठों में घुस के इसने कोशिश की है बताना कि ये लव कैसा लव था। ये कहानी है कृति सेनन के बारे में। कृति सेनन अपनी पढ़ाई कर रही है, थीसिस कर रही है कि कैसे मैं गुस्से में जो इंसान है उसको पूरा काबू में कर सकती हूँ अपने काउंसलिंग से। तो हमारा जो हीरो है धनुष, वो हमेशा गुस्से में रहता है, झोपड़पट्टी का है, बड़ा सड़क छाप किस्म का लड़का है और हर जगह मारामारी करता है। ये जब अपने टीचर्स के साथ बैठी है तो आता है अंदर शोर शराबा। तो ये बोलती कि ये मेरा स्टूडेंट है, मैं आपको बताती हूँ मैं इसको कैसे कंट्रोल में ला सकती हूँ, और इस कंडीशन पे वो पास भी हो सकती है। तो ये अपने काम पे लग जाती है। तो पहले तो मेरे को ये थोड़ा सा अटपटा लगा कि ये कैसी पढ़ाई है जहाँ ये आउट ऑफ द वे जाती है और इसको महसूस भी कराती कि उसको प्यार कर रही है, बोलती लेकिन प्यार नहीं होगा हमारा। मगर वो प्यार में पड़ रहा है, वो पूरी तरह से डूब रहा है, शायद ये भी डूब रही है। ये पेचीदापन है लव का कि क्या ये वाकई में आहिस्ते आहिस्ते प्यार में पड़ गई थी लेकिन रेडी नहीं थी एडमिट करने के लिए कि वो प्यार करती है धनुष को, क्योंकि वो सड़क छाप था। तो वो सोचती है हमेशा कि कैसे कर सकती हूँ मैं प्यार, मैं रिच हूँ, अच्छे घराने की हूँ और ये। मगर उसको चाहती भी है, उसको हेल्प भी करती है, उसको स्ट्रीमलाइन करती है, उसको लाइन पे लेके आती है। प्यार का ट्रीटमेंट है और प्यार के चक्कर में कोई आदमी यूपीएससी का एग्ज़ाम पास कर लेता है। ये तो मैंने फिल्मों में ही देखा है, कभी नहीं देखा रियल लाइफ में इतना टफ होता है। मगर ये जो अंग्रेज़ी नहीं जानता है दिखाया है, कहीं बता रहा है कि मैं लॉ कर रहा हूँ, कहीं तो किसी एक संस्था का वो चेयरमैन भी है, लॉ की बातें हैं, लेकिन उसको ये नहीं मालूम यूपीएससी क्या है। तो कुछ चीज़ें कहीं कहीं स्टूपिड है बट इफ़ेक्टिव है लव स्टोरी, क्योंकि परफॉर्मेंस धनुष की जो है वो माइंड ब्लोइंग है। उसने मासेस का दिल जीतते हुए परफॉर्म किया है। उसने मासेस के साथ साथ आई थिंक सबका दिल जीतता है। वो गंभीर, सेंसिटिव, पेचीदा रोल है। दोनों ने बहुत ही कमाल का काम किया। ये फिल्म एक्चुअली धनुष की वजह से चलेगी, अगर चलेगी तो, और चल रही है कुछ हद तक। बट कृति सेनन इज़ ऑल्सो ब्यूटिफुल, शी इज़ डन अ फैंटास्टिक जॉब। बाकी सब भी अच्छे हैं बट फिल्म का सब्जेक्ट, स्क्रीन प्ले पे बहुत डिबेट होगी, बहुत बातें होंगी, बहुत मिक्स्ड रिएक्शंस आते हैं। बट बाय एंड लार्ज द फिल्म अपील्स यू फ्रॉम बॉक्स ऑफिस पॉइंट ऑफ व्यू। अगर मैं बोलूँ तो लगता है कि ये अपनी नैया पार कर लेगी। तकरीबन 80 करोड़ की फिल्म है, 50-60 करोड़ तो टच कर जाएगी विद इन अ फ्यू डेज़। उसके बाद ओटीटी भी है, ये वो सब मिला के ये तैरते हुए निकल तो जाएगी। बट एस्थेटिकली अगर बोलें और अगर इसकी गलतियां निकालें तो बहुत निकलती है। वो हम नहीं करना चाहेंगे क्योंकि हम बॉक्स ऑफिस की बात कर रहे हैं। तो वील ओवरलुक ऑल दैट कि इसमें ये क्या गलती थी, क्यों इसने उसको उल्लू बना के अपने आप को पास कराया, क्या वो वाकई में प्यार में पड़ गई थी या सिर्फ अपने आप को पास कराने के लिए, थीसिस से आगे बढ़ने के लिए उसने उसको बेवकूफ़ बनाया कि हाँ प्यार में मेरे पड़ जा। वेदर दिस इज़ राइट और रॉन्ग, बहुत क्वेश्चंस हैं, बहुत इलॉजिकल चीज़ें भी हैं। यूपीएससी वाज द मोस्ट इलॉजिकल थिंग जिसमें मेरे को तो बहुत हंसी आई। बट फिर वो सीरियसली ट्रीटमेंट ऐसा देता है आनंद एल राय कि आप फिर इन्वॉल्व हो जाते हो। एंड में जाके तो मेरे को क्लाइमेक्स भी रॉन्ग लगा। एनीवे वी कांट बी अ स्पॉइलर, बट बाय एंड लार्ज ओवरऑल फिल्म तैरती हुई, लड़खड़ाते हुई क्रॉस तो कर रही है ओशन। दैट इज़ व्हाट आई फील फ्रॉम बॉक्स ऑफिस पॉइंट ऑफ व्यू। सर आपने स्टोरी तो काफ़ी कुछ बता दी है, तो उसके बारे में जी। ज़्यादा बात ना करते हुए हाँ। मैं फिल्म के कुछ इम्पोर्टेंट प्लस पॉइंट्स And और minus points, माइनस पॉइंट yeah. डिस्कस करना चाहूँगा। जी। सबसे पहला प्लस पॉइंट है, एक इंटेंस लव स्टोरी है, डिफरेंट लव स्टोरी है जो आपने दर्शकों ने नहीं देखी होगी। धनुष सिंपली सुपर, आउटस्टैंडिंग रोल पूरी किया फिल्म है। को उठाया। इतने सालों के बाद रंजना के बाद एंट्री हो रही है प्रॉपर हिंदी फिल्म में। ही इज आउटस्टैंडिंग। जो आज के हमारे चिकने चुपड़े हिंदी फिल्मों के स्टार हैं,
चाहे वो कार्तिक हो, वरुण हो, टाइगर श्रॉफ हो, सिद्धार्थ मल्होत्रा, उनसे कहीं आगे है सर। उसको बीट करना इनके बस की बात नहीं है। एंड सेम विद कृति सनन, कमाल की एक्टिंग की उन्होंने, अच्छी एक्ट्रेस तो थे ही, उनको अच्छा डायरेक्टर मिले तो अच्छा रोल कर सकती हैं। प्रकाश राज छोटे से रोल में बहुत ही अच्छा रोल किया है उन्होंने। कई जगह डायलॉग बहुत ही अच्छे हैं, इतने पावरफुल हैं कि आपको तालियां बजाने का मन होगा। बहुत जगह डायलॉग बहुत ही बेहतरीन लिखे हैं, और 8-10 सीन पूरी फिल्म में देखा जाए तो कमाल के हैं। आपने ऐसे सीन नहीं देखे होंगे पिछली कोई भी लव स्टोरी में। ड्रामा बहुत ज़बरदस्त क्रिएट किया है थ्रू आउट द फिल्म। A.R. रहमान का म्यूजिक बोलते हैं बहुत बड़ा हिट है सर। खाली मुझे टाइटल सॉन्ग अच्छा लगा तेरे इश्क में, बाकी गाने ऑर्डिनरी हैं। ट्रेलर फिल्म का बहुत अच्छा था। एक मासी फिल्म है तो मास की ऑडियंस चाहे मल्टीप्लेक्स की हो या सिंगल स्क्रीन की हो, फिल्म को पसंद कर रही है। बिल्कुल। लेकिन जैसे मैंने बहुत सारे प्लस पॉइंट गिने, मुझे कई सारे माइनस पॉइंट नजर आए। है माइनस पॉइंट, यस। सबसे पहले कैरेक्टर धनुष का, जैसे आपने भी कहा, बहुत फॉल्टी तरीके से लिखा गया है। एक अनपढ़ बच्चा जिसको यूपीएससी का फुल फॉर्म पता नहीं है, यूपीएससी को बोला यूपी यानी उत्तर प्रदेश, खाली एक प्यार के चक्कर में, वही वन साइडेड प्यार के चक्कर में वो सर आईपीएस ऑफिसर बन जाता है। वो बात गले नहीं उतरती है। लेकिन लॉ कर रहा है वो भी दिखाया है थोड़ा बहुत। कभी लॉ तो ठीक है, यूनिवर्सिटी में लॉ कर रहा है। व्हाट इज ही ट्राइंग टू शो? द डायरेक्टर इज डूइंग रॉन्ग स्केचिंग ऑफ द कैरेक्टर। तो सबसे बड़ा माइनस पॉइंट वो था धनुष का कैरेक्टर का। एंड सेम विद द हीरोइन। हीरोइन एक ऐसे सब्जेक्ट पे अपनी डॉक्टरेट करना चाहती है जो एकदम बेतुका है। एक जो वायलेंट किस्म का आदमी है उसको सुधारना चाहती है। वो कोई डॉक्टर है क्या? कोई पागलखाने की डॉक्टर है, इसको मरीज आया उसको ठीक करना है। साइकियाट्रिस्ट। सबसे बड़ा प्रॉब्लम उसके कैरेक्टर का था। और अपने बाप के सामने, अपने फ्रेंड्स के सामने, टीचर सर सरेआम सिगरेट पी रही है, शराब पीते हुए दिखाया बार बार। क्यों दिखाया? नॉर्मल इंसान हो भैया। उसका बाप जो जॉइंट सेक्रेटरी है, जिसके अंदर 10 जिलों के मजिस्ट्रेट काम करते हैं, करोड़ों लोग उसके अंदर में हैं, उसकी सिक्योरिटी नल्ला है। उसकी हल्दी की रस्म हो रही है और वो खुलेआम चले आ रहा है आराम से, बिना किसी रुकावट के, रोक टोक के उस पर गंगा जल छिड़क रहे हैं। ठीक है, सिनेमैटिक लिबर्टी आनंद राय ने बहुत सारी ली है। और सबसे प्रॉब्लम है कि जब प्यार, जैसे बताया आपने सही कहा कि कंफ्यूजन है कि वो प्यार करती है कि उसका हमदर्दी है। बात बात पे अपने बाप के सामने, फ्रेंड के सामने उसको गले लग रही है। सर क्यों लग रही है? जब तो प्यार ही नहीं, तूने पहले कह दिया था कि मेरी कंडीशन है, मेरा थीसिस खत्म हो जाएगा, मैं अलग हो जाऊंगी, तू अलग हो जा, तेरा सच्चा प्यार होता है, मेरे को कोई मतलब नहीं है। तो क्यों जताती है बार बार? एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 10 बार हक कर रही है उसको। प्यार में थी, शादी हो रही है, शादी में छोड़ के वापस आ रही है उसके बाद मिलने के लिए कि धनुष किधर है। सर ये बेवकूफ़ी भरी है और इसका पूरा क्रेडिट जाता है डायरेक्टर आनंद राय को। सर उन्होंने और पेचीदा प्यार दिखाया। ठीक है, उनके डायरेक्शन कई जगह बहुत अच्छे हैं, अच्छे प्रभावशाली सीन उन्होंने क्रिएट किए हैं, लेकिन इलॉजिकल है। पहली बात, जो पूरा पिक्चर का प्लॉट है ना, जो हिमांशु शर्मा और नीरज यादव ने लिखा है, वो एकदम फिक्शन है। आपको रियल लाइफ में ऐसी कोई रोमांटिक स्टोरी, ऐसा बेहुदापन नजर नहीं आएगा। एक पूरा तरह से क्रिएट किया है और आनंद राय के दिमाग की दिवालियापन देनी पड़ेगी। इतनी सिनेमैटिक लिबर्टी ली है सर उन्होंने। कभी दिखा दिया है वो भिखारी टाइप का है, कभी आईएएस ऑफिसर बन जाता है, कभी सिर्फ एयरफोर्स में चले जाते हैं और एयरफोर्स में जाके बेस्ट पायलट बन जाता है। वो मरना क्यों चाहता है यार जबरदस्ती? जब वो लड़की उसके पास प्रेग्नेंट होके आ गई है, उसे दिखा रहे एक तरह से उसे प्यार करती है, लग रहा है प्यार करना चाहती है उससे, एंड में रियलाइज करती है क्यों सुसाइड कर रहा है जाके। स्पॉइलर नहीं है तो दुनिया जानती है। तो सर उसमें मुझे बहुत सारी खामियां नजर आई। और एयरफोर्स का सबसे बेहुदापन ये था, एक दुश्मन कंट्री ने अटैक कर दिया है पर, और सुपीरियर बोल रहा है आनंद इसको, धनुष को, कि पहले अपना साइन लेके आ कृति सनन का कि तू फिट है मेंटली, तो तेरे को मैं प्लेन चलाने दूंगा। अरे इतनी इमरजेंसी है, तूने जो ऑर्डर दिया था उसको रोकने का, विड्रॉ कर सकता था, वो साइन की क्या जरूरत है? और ये पूरा सीन मारा गया है। अल्लू अर्जुन की पिक्चर आई थी जिसमें पागलपन दिखाया, बोलता है पहले वो साइन लेके आ कि तू ठीक है तो तेरे को एयरफोर्स में एंट्री मिलेगी। ये पूरा का पूरा सीन वहां से कॉपी पेस्ट करके डाला गया है सर। आनंद राय तो मास्टर है कॉपी पेस्ट के अंदर सर। मगर सच्चाई में ऐसे होता है क्या? आई थिंक सीनियर हैज गॉट अथॉरिटी टू से यस एग्जैक्टली आई एम रिवोकिंग, गो एंड कम ऑन अटैक। बहुत सारी सिनेमा प्रॉब्लम है पिक्चर का लेंथ सर। पिक्चर की लेंथ है 2 घंटे 50 मिनट। बहुत जन को फर्स्ट हाफ खराब लगा, बहुत जन को सेकंड हाफ खराब लगा। न्यूज़ ये भी थी कि फ्राइडे को 8 बजे के बाद
मेकर्स ने डिसाइड किया कि पिक्चर को 20 मिनट काट के ना केडीएम डालें, मतलब मेकर्स ने डिसाइड कर लिया था, लेकिन अभी तक शायद वो लागू हुआ नहीं है, पता नहीं क्या वजह रही। तो फिल्म कई पार्ट में ड्रैग भी करती है, आपको खींचे जा रहे हैं लंबे लंबे सीन। एडिटिंग पिक्चर की बहुत ही खराब है सर। यस, आई एग्री विद यू, बट म्यूजिक अच्छा है, और टाइटल सॉन्ग। और फ्रेंकली इतने सारे फ्लैशबैक दे दिए ना सर, वो आपको काफी कंफ्यूजन क्रिएट करता है कि हम कौन से जमाने में जी रहे हैं सर। या मैं उनके फादर का रोल जिसने किया था प्रकाश राज को Super, इनकी he तारीफ outstanding, करना चाहूंगा। वो काफी जबरदस्त है। इरशाद कामिल साहब की तारीफ करेंगे और हम। सॉन्ग भी ना सर जबरदस्ती ठूसे गए पिक्चर के अंदर। तेरे इश्क में तो चढ़ता तेरे इश्क है में ठीक है, मुंह बाकी गाने जबरदस्ती बैक बट टू बैक फिल्म गाने का जो आते हैं। हाईलाइट है ना, ब्यूटी जो फिल्म को ग्रिपिंग रखा है, शॉट वेरी वेल बाय तुषार कांति रे, वी शुड टेक हिज नेम। नहीं, प्रोडक्शन वैल्यू तो क्लास है Beautiful डेफिनेटली। DOP लोकेशंस, है, फोटोग्राफी class बहुत ही काम अच्छे किया लिए है उसने। दिल्ली के लोकेशंस हो, और इवन हरिद्वार जो बनारस में दिखाया है, ऊपर जो पहाड़ों के भी ले जी हाँ। वगैरह, वेरी नाइस। वॉर सीन भी अच्छे लिए, जो वॉर का जो दिखाया है और क्रिएट किया है, यस डेफिनेटली वो सब प्लस पॉइंट है। लेकिन जब स्टोरी स्क्रीन प्ले में बट प्रॉब्लम हो ना वो सर, जो हस्बैंड बना है वो इतना इफेक्टिव नहीं है। वो दिलजीत से लगता है भी कि नहीं है, वो दिलजीत दोसांझ जैसा कैरेक्टर क्रिएट कर दिया गया है नहीं है, चीमा है कोई, पता नहीं मिस्टर चीम। और वो बनारस के अंदर जब भी अपने पिता को अग्नि दे रहा है, वो जिशान आता है पंडित बन के, उसको क्या ज्ञान दे रहे हैं, वो कैरेक्टर की जरूरत ही नहीं थी, हमारी समझ के बाहर के उस सीन की जरूरत ही नहीं थी, जो 10 मिनट का लंबा सीन खींचा माइंड गया। ब्लोइंग होनी चाहिए थी लाइन, नहीं कोई ऐसा नहीं था कि वाहू मजा आ गया कि यार ये आदमी ने आके ज्ञान दिया और ये उठ खड़ा हो गया। सर बॉक्स ऑफिस की बात करते हैं, फिल्म की बजट है करीब 90 करोड़ और 85 कहीं और जहाँ हिंदी की बात करते हैं, फर्स्ट डे 15, सैटरडे को 16, संडे को 17, तो करीब 48 करोड़ का वीकेंड रहा। जबकि उम्मीद थी कि अच्छी ओपनिंग के बाद 25, 30, 40% पिक्चर जंप लेनी चाहिए थी, वो नहीं हुई। सबसे बड़ा सेटबैक लगा धनुष को तमिलनाडु में। उम्मीद थी कि बहुत बड़ी ओपनिंग लगी, 60 लाख की ओपनिंग थी और मुश्किल से 2 करोड़ का 3 दिन का कलेक्शन हुआ, तो टोटल कलेक्शन 50 CR प्लस के आसपास रहा। आज मंडे है, आज डेफिनेटली 40 to 50% ड्रॉप आएगा। कल पिक्चर वापस चढ़ेगी, 99 का रेट्स है, पैन इंडिया वापस अच्छा बिजनेस मिलेगा। 100 करोड़ तो डेफिनेटली क्रॉस कर जाएगी, इसमें कोई शक नहीं है। प्रॉब्लम है कि अगले वीक जो 2 बड़ी फिल्में आने वाली हैं, वो इसको कितना असर डालती हैं। नहीं, सेफली तैर के बाहर तो निकल जाएगी, किनारा तो ढूंढ लेगी, बट फिल्म को आप अप्रिशिएट उस नज़र से नहीं कर सकते कि ऑल टाइम ग्रेट लव स्टोरी है, आर्टिस्टिकली सेंसिबली पसंद आए। आपको लगता है ये जानबूझ के पैंतरे यूज़ किए हैं। धनुष को छोड़ के धनुष के कैरेक्टर में मज़ा आया क्योंकि वो गैलरी को, मासेस को प्ले करता है, बट अदरवाइज द फिल्म आर्टिस्टिकली सेंसिबल नहीं लगी मेरे को। बहुत जगह मेरे को खामियां नज़र आई, बट क्योंकि इफेक्टिव है ट्रीटमेट, क्योंकि मैं इन्वॉल्व होता हूँ कहीं कहीं बहुत इमोशनली, धनुष खींच के ले जाता है मेरे को कि छोड़ो ना गलतियाँ मेरी, प्लीज़ मेरे साथ चलो ना, ऐसा फील होता है और हम इन्वॉल्व हो जाते हैं। जहाँ धनुष मासिस को कनेक्ट कर रहा है, ऑडियंस को कनेक्ट कर रहा है, लोग पसंद कर रहे हैं, वहीं धनुष का पिछले दिनों रवैया बहुत ही घटिया बेहुदा था। क्या बात कर, मैं बताऊँ, गेटी गैलेक्सी में शो रखा गया था, हाँ पब्लिक शो था, हाँ, उसमें टिकट बिके थे मुश्किल से 350, कैपेसिटी थी 1000। धनुष, कृति सनोन, आनंद राय आ गए, बैनर दिखा रहे हैं हाउसफुल का। भैया पिक्चर आपकी हाउसफुल नहीं है, क्यों हाउसफुल दिखा रहे हो? और जब ऑडियंस ने, जो रियल फैंस ने उससे इंटरेक्शन करने की कोशिश की, धनुष ने साफ इनकार कर दिया, किसी के साथ बातचीत नहीं की, फोटो नहीं निकाले, वो कैबिन में जाके आनंद राय से बातचीत करने में व्यस्त है। अरे आप 1.5 साल से शूटिंग कर रहे हो, वैसे आप आनंद राय से क्या बात कर रहे हो? लेकिन आप फैन से, आप साउथ का नाम रियली आपने डुबाया है, जहाँ साउथ के बड़े बड़े स्टार लोग फैन से अच्छा इंटरेक्ट करते हैं, बातचीत करते हैं। आपको लगता है कि फिल्म आपकी वजह से जो भी थोड़ी बहुत चली इसलिए आप बॉलीवुड के स्टारों की तरह हवा में उड़ने लगे? भैया आप जल्दी नीचे आ जाओगे। आपको चाहिए ऑडियंस का प्रेम चाहिए, प्यार चाहिए, लंबी इनिंग वापस खेलनी है, तो प्लीज एक बना के रखिए सर। एक ही फिल्म से आप उड़ने लगे, आपके 10-12 साल के बाद एंट्री हो रही रांझना के बाद, आपकी डब फिल्में एक भी नहीं चली हिंदी में। कितनी आई? 1 नहीं 2 नहीं 50 आई, चली 2 से 5 करोड़ का बिजनेस हुआ है। अच्छे आर्टिस्ट हैं, अच्छे आर्टिस्ट के गुण अपनाइए और लोगों में प्लीज एक अच्छी इमेज बनाइए, जो आपने खराब कर दी गेटी गैलेक्सी थिएटर में जाके सर। बिकॉज़ योर फैंस आर द फैन डिसअपॉइंट होते हैं सर, डेफिनेटली डिसअपॉइंट होते अपने हैं। साथ रखो, ये बात तो सही कही आपने। ऐसा किया है अगर तो इट्स नॉट इन गुड टेस्ट। बाकी
टिकटें वाकई में बिकी होंगी शायद, क्योंकि सर, ऐसा आज तो ह्यूमर फैलाते हैं लोग, नहीं, बट नहीं, आई नहीं, थिंक नहीं, ये- जेन्युइनली लोग आए थे, क्योंकि मैंने फुल नहीं देखा। था, मैं वही बता दूं, गेटी गैलरी जो मास थिएटर है, अच्छा। वो 1000 की कैपेसिटी वाला भी वीकेंड पे फुल नहीं देखो, रहा ये था। फिल्म ना पूरी तरह से मास नहीं है, इसने आर्टिस्टिक भी बना दी है फिल्म, कहीं कहीं बहुत स्लो हो जाती है। तो क्या मासेस वाकई में इस फिल्म के साथ शादी करेंगे, देखेंगे, इन्वॉल्व होंगे? उतने हद तक नहीं होंगे जिस तरह एक मासेस की कमर्शियल फिल्म होती है ये। लेकिन पुरानी फिल्मों की याद दिलाती हो। एक बार मुस्कुरा दो आई थी, सेम सब्जेक्ट, देव मुखर्जी जी हाँ, और जॉय मुखर्जी, वो बोलता नहीं मैं कुछ बन के आऊँगा, ऐसे कितने सब्जेक्ट आए हैं। True. पुराने 80 का टाइम की फीलिंग आती, मुकद्दर का सिकंदर ही। बट ठीक है, ओवरऑल इफेक्टिव ट्रीटमेंट की वजह से और धनुष की वजह से फिल्म आपको होल्ड करती है, नहीं तो मैं कहानी से इतना ज़्यादा इम्प्रेस नहीं हूँ। नहीं डेफिनेट परफॉर्मेंस वाइज ए ग्रेड है सर। A grade. धनुष, कृति एंड प्रकाश राज सिंपली और भी- आउटस्टैंडिंग, और भी अवार्ड विनिंग सारे- परफॉर्मेंस, और भी इसमें सारे actors कोई शक नहीं कोई सर। नहीं। जी। So with that good note that this film is definitely a safe film at the box office, बट धनुष की वो बात मेरे को लगी है दिल में। आई एम ऑल्सो फीलिंग बैड अगर उन्होंने ऐसा किया तो। धनुष जी, इट्स नॉट राइट। फैंस को आप सबसे पहले अपने दिल से रहो जोड़ के, तो ही आपका फ्यूचर बढ़िया है। इट्स नॉट इन गुड टेस्ट। विद दैट गुड स्पिरिट, विद दैट गुड फीलिंग, वी टेक योर लीव। सी यू सून। थैंक यू।